राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, क्या किसी दूसरे व अपने लाभ के लिए बोला गया झूठ अपराध है? और दूसरे किसी व्यक्ति या प्राणी की रक्षा के लिए बोला गया झूठ हमें अपराध तो नहीं लगता? हाँ, ये कह रहे हैं इसमें किसी दूसरे या अपने लाभ के लिए बोला गया झूठ। नहीं, सांसारिक लाभ के लिए झूठ बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन प्राण बचाने के लिए किसी के लिए, किसी को मृत्यु जनित कष्ट होने वाला है आपके सत्य बोलने से, तो अगर हम बदल जाते हैं, उसका कष्ट दूर हो जाता है, तो हमारे लिए सुकृत ही होगा, वो पाप नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे व्यापार आदि में है या ऐसी छोटी छोटी बातों में, तो हमें लगता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान लो कपड़े का व्यापार है, तो सबको पता है कि वो दुकान खोले है तो मुनाफे के लिए खोले है, तो आपको मान लो 100 रुपया मीटर लगा, आप बोल रहे 120 रुपया मीटर देंगे। वो कह रहा नहीं जी कम करो, नहीं बिल्कुल कम नहीं हो सकता। बस, और उसमें ऐसे बेचा जाता है कि हम कसम खा के कह रहे तुम्हारे लिए केवल कह रहे 120 का, नहीं बिल्कुल मुनाफा नहीं पड़ता है। अब 120 के नीचे तो नहीं उतरेंगे, क्योंकि तो कसम खाने की जरूरत क्या थी, ड्रामेबाजी करने की जरूरत? सीधे बोलो 120 का देंगे, लेना तो ले, नहीं चले जाइए। तो व्यापार में लोग कहते बिना झूठ बोले चलेगा नहीं, हम कहते ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सबको ही जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है, उसका परिवार है, बिजली है, नौकर है, सारा कार्य उसका उसी से चल रहा है, तो मुनाफा तो लेगा ही। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत? सीधी बात है, इतने रुपया किलो, इतने मीटर, ऐसा ऐसा। तो मुझे लगता है अगर हम झूठ बोलने का संकोच करने लगे, धीरे धीरे उसको संभालने लगे, तो हम सत्य पे आ सकते हैं। पर इस तरह के झूठ बोलना वो नहीं, असत्य संपातक पुंजा, वो पाप ही है। लेकिन किसी की प्राण रक्षा के लिए, या किसी का बेटी का ब्याह हो रहा है, कोई ऐसे मंगल कार्य, किसी का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है, गरीब आदमी अगर हम जरा सा बोल दिया तो उसका पूरा परिवार का प्राणों का पोषण हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी जगह जहां परहित हो रहा है वो तो बात चलेगी। जहां स्वार्थ की पूर्ति हो रही, ये छोटा लौकिक लाभों की, इसके लिए फिर सत्य का ही। अब आजकल तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, सत्य तो बहुत पीछे रह गया है। बोले आपसे बात करना था, बोले इस समय तो हम आगरे में हैं, और बगले वाली गली में वो पूरा झूठ बोल रहे, प्योर शुद्ध झूठ बोल रहे। तो मोबाइल बहुत झूठ बुलवाता है, नहीं बुलाता है? हाँ, तो हमें लगता है जो व्यवहारिक और जो व्यापारिक, जो सामाजिक, हमें सत्य पर ही चलना चाहिए, क्योंकि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमारा जीवन भगवान में है। तो अब सत्य भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपा है। तो कोशिश करता है, अभ्यास से सब ठीक हो जाता है। हम सैकड़ों झूठ तो बेमतलब बोलते हैं, मतलब अगर हम सत्य बोलते तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर हम सैकड़ों झूठ बोल देते, बहुत फ्री बोल देते। हमें लगता है इस समय तो विश्वास करना मुश्किल है कि झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है। सही बात है, कई बातें ऐसी चेक की गई जो बिल्कुल 100% झूठी। मतलब एक होता है कि 10% सही है, 90% झूठ, लेकिन 100% झूठ बोल जाते हैं लोग। और कुछ लोगों का तो ऐसा मतलब जबान फिसली हुई है कि विश्वास ही नहीं कर सकते आप कि ये बोल रहा है, पता नहीं सत्य है कि नहीं सत्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाफ हाफ में होते हैं, आधे आधे में, कि कुछ सत्य है कुछ झूठा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सत्य का परसेंट ज्यादा होता है, कभी बाई चांस झूठ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सत्य का एकदम नामो निशान नहीं, झूठ। तो हमें लगता है झूठ से बचना चाहिए। क्यों झूठ बोलें? झूठ को पाप कहा गया है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। हमें लगता है बचना चाहिए। कोई ऐसी जगह, हाँ अगर हमसे पाप हुआ, गलती हुआ, हमें झूठ बोलने का चांस है, हम बच जाएंगे, तो नहीं, फिर हमें बताना चाहिए कि हमें दंड दे दीजिए, हमसे गलती हो गई है। वो पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा और हमारा सुधार हो जाएगा। पर हम लोग बहुत छलिया हैं, कपटी हैं, बहुत बातें छुपाते रहते हैं, अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ बोलते रहते। इसीलिए भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। तो हम लोग अगर छल कपट सुधार पावे, थोड़ा झूठ बोलने पर शासन कर लें, तो काफी लाभ मिल सकता है। किसी के प्राणों को बचाने के लिए, किसी के जीवन को संवारने के लिए अगर हमसे छोटा मोटा झूठ हो जाता है, वो कोई हानिकारक नहीं। अपने स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, अपने व्यवहार में झूठ नहीं होना चाहिए, दूसरे के लिए तो चलेगा जी। ज्योति पांडे जी, सुल्तानपुर से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा बेटा 3 वर्ष का है। जब मैं और मेरे पति माला करते हैं तो वो भी जिद करता है माला करने के लिए, तो क्या उसको माला करने के लिए दे सकते हैं, जबकि तुलसी माला उसके पैरों को भी स्पर्श हो जाता है, तो इससे अपराध? छोटी माला बना लीजिए, 11 मन की 34 मन की जैसे होती है ना छोटी वाली, 11 मन की उसको तो घुमाना है। बहुत अच्छा है, बच्चों में संस्कार डालना चाहिए। बड़े भाग देखो बच्चों के अंदर संस्कार ऐसे ही पड़ते हैं, और जब माता पिता बीड़ी सिगरेट ये सब नशा, तो फिर वैसे ही बच्चों के अंदर देखो तुम माला जपते हो तो माला के संस्कार आ रहे हैं। तो ऐसे हमें लगता है माता पिता सावधान होकर यदि अच्छे आचरण करें तो बच्चों के अच्छे संस्कार बन जाएंगे। नहीं वही बच्चे जिनको तुमने गलत संस्कार, आधुनिक संस्कार, वही बुढ़ापे में तुम्हें कष्ट देंगे, फिर तुम्हारी देख रेख नहीं करेंगे। आज के नए बच्चे पढ़े लिखे देश विदेश में कमाने निकल जाते हैं और माता पिता की तरफ ध्यान ही नहीं देते। वयोवृद्ध माता पिता, बहुत ऐसी का मतलब है घटनाएं जिनमें माता पिता की कोई सेवा ना करे, माता पिता ने उनको पढ़ा लिखा के खूब अच्छा और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमें लगता है संस्कार डालने चाहिए। अगर अपना भला चाहते हो तो अपने संस्कार सुधारो और अपने बच्चों के संस्कार डालो, तो कम से कम तुम्हारे बुढ़ापे में भगवान मान के सेवा कर लेंगे। अगर उनको चरण छूना सिखाया है, हाथ जोड़कर बात करना सिखाया है, नम्रता सिखाया है, तो जीवन भर वो अच्छे संस्कार वाले बन जाएंगे। छोटे बच्चे, अगर छोटे बच्चे से ही गाली बुलवाना शुरू कर दिया, उद्दंडता करवाना और आधुनिक पढ़ाई केवल अध्यात्म नहीं, तो फिर वो बच्चे बुढ़ापे में सुख नहीं देते, बुढ़ापे में कष्ट ही देते हैं। अब ऐसे बच्चे हो गए जो इंजेक्शन और ड्रग्स नशा आदि, वो अपने माता पिता को पीट भी देते हैं। हमें लगता है अच्छे संस्कार डालने चाहिए। और स्वयं कोई नशा मत करो, स्वयं गंदे आचरणों से बचो, तो आपके बच्चों में अच्छे संस्कार अपने आप बन जाएंगे। आप जरूर उसके लिए छोटी माला ले लीजिए, छोटी माला जरूर दीजिए। महाराज जी, आजकल एक कोई दूसरी जैसे लकड़ी की भी, नीम आदि की भी बना देते हैं जिससे उसका अपराध भी ना लगे, तो वो भी मिलती है महाराज जी आजकल? हाँ ठीक बात है, ठीक अलग बात है। लकड़ी की, नीम हाँ आदि की भी बहुत सारी मालाएं मिलती है हाँ जिससे ठीक कोई है, अपराध नहीं है, ठीक मतलब। बात है। हाँ ठीक बात है, क्योंकि वो बच्चा है, मतलब तो ऐसी भी कर सकते। काउंटर्स भी कराती है उसको, मतलब कि अभी जिससे वो ना हो। हाँ जरूर करवाना चाहिए। हम तो कई बार प्रार्थना किया कि अपने बच्चों को बैठाल कर 5 मिनट ही नाम कीर्तन करवाओ, 5 मिनट ही सत्य शास्त्र सुनाओ, तो उसके अंदर चेतनाएं में देखो, अपने लोगों के अंदर जो चेतना आई ना, तो ये घर से ही संस्कार होते हैं। सब पूरे परिवार को बैठाल करके बड़े भाई भागवत सुना रहे हैं, सब बैठ के सुन रहे हैं, तो प्रभाव पड़ता है। नाम कीर्तन हो रहा, संत जन आ रहे हैं, उनका चरणामृत उतारो, चरणामृत उतारो, आरती उतारो, चलो स्वामी जी को ले चलो भोजन पवाने, तो चरणामृत उतार के पिलाना, सब तो वही संस्कार आकर के दिमाग में भक्ति। तो ये न डरना कि बाबा जी बन जाएंगे, सब बाबा जी नहीं बोलते हाँ संस्कार होते ना, तो संस्कार माता पिता पहले गुरु हैं बच्चे के, वही संस्कार अच्छे डालते हैं। हाँ अच्छे संस्कार महाराज जी, जैसे हमने अपने घरों में देखा कि हमारे जैसे शरीर के जो पति हैं वो अपनी माता जी जैसे वो बीमार है उनको जल और जूस वगैरह देते हैं, तो वही बच्चे हमारे छोटे से ही उन्होंने देखे वो संस्कार, तो वो भी हमारे साथ अब वैसा ही करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वो हमें जूस देंगे, वो हमें जल देंगे, तो हमारे तब छोटे से ही उन्होंने संस्कार बन जाते हैं। हाँ एक गांव में एक घर की बात बता रहे, एक मिट्टी के खपरे में माता को अपने भोजन ऐसे, एक दिन वो खपरा ऐसे, तो उस लड़के ने कहा मम्मी टूटने ना पावे। बोले क्यों? बोले मम्मी जिसमें दादी को पवाती हो ना, आगे चलकर हम आपको उसी में पवाएंगे, टूटने ना पावे। संस्कार तो वैसे देखो तुम्हारे सामने ही उदाहरण, तुम अपनी माता की सेवा करती तो तुम्हारी प्रति वैसे भाव रख, बहुत इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। माता पिता जो आजकल संस्कारहीन हो रहे हैं तो उनके बच्चे भी संस्कारहीन हो रहे हैं। माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए। बिना उपदेश के आपके आचरण वहां उपदेश कर रहे हैं आपके संतान पर, अगर आपके आचरण सही नहीं है तो वो संस्कार आपको आगे चलकर कष्ट देंगे। आप जो टीवी में देख रहे हैं, जो आप हंसी मजाक कर रहे हैं, उन बच्चों के संस्कार पढ़ रहे हैं और वही आगे चल करके आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएंगे। बहुत सावधान, आपका हर आचरण आपके बच्चे के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, अनजाने में भी वो आप सद्गुणी या दुर्गुणी बनाने के हेतु बनेंगे। माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए। ज्योति जी, राधे 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 महाराज जी।
महाराज जी, मैं ब्रजवासी बेटी हूँ, शादी बाहर हुई ब्रज क्षेत्र से, अभी वर्तमान में मुंबई रहती हूँ। प्रभु, मेरे मन में बहुत उथल पुथल रहती है, अंदर प्रभु पर विश्वास है, परंतु मन में विचारों का जैसे चैनल सा चेंज होता रहता है। और सबके चल रहा है, आप पता लगा लो, सबके चल रहा है, किसी एक के थोड़ी चल रहा है। हाँ, उसको रोक पाया कोई तो भजन बल से रोक पाया। जितना नाम जप करोगे, जितना प्रभु का चिंतन करोगे, उतने ही मन शांत रहेगा। नहीं उसका काम है उथल पुथल, वो तो चैनल चलता ही रहता है, सबका चलता रहता है, सबका चलता रहता है। चैनल बदल दो, उसको चैनल बदल दो, प्रभु की तरफ कर दो, संसार की तरफ से हटाओ। प्रभु जी, जैसे मैंने सत्संग में सुना, आपने कहा कि हम ब्रिजवासी हैं, तो ये मतलब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। वो देखो, एक चीज ध्यान रखनी है, जन भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है, ये हम आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं। नहीं, जन्म सिद्ध सबका अधिकार है भगवान की प्राप्ति का, है ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब जैसे आप जिस संबंध से हैं, आपको संबंध की याद ही नहीं है। श्री कृष्ण आपके कौन है आपको पता ही नहीं। आप चिंतने नहीं, एक कह रहा हूं, एक कारण, आप चिंतने नहीं करती प्रभु का, तो आपको फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी। और ब्रजवासी के अंदर एक ठसक रहती है, मेरो कान्हा, मेरा कन्हैया, मेरा लाला, मेरा मित्र, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा यार, जो भाव कर पावे। और इतनी जोर की ठसक होती है, बाबा तू भजन कर, मेरो तो कन्हैया है, मेरो तो सब नंदगांव के जैसे आते ना, उनकी जब बातें सुनो, ए बाबा राधे राधे तो तेरे रटवे के भाग्य में है, मेरे तो बोल ब्रसभाल के जवाई की जय से वो गरजते। ये उनके अंदर जो ठसक बैठी है, मेरो लाला, मेरो यार, मेरो दोस्त, मेरा कान्हा, यही भगवत प्राप्ति कराता है। ये ठसक कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके अंदर एक ठसक बनी रहनी चाहिए कि पूर्व संस्कार के वश हमको पति बाहर मिला, हम बाहर व्यवहार में, लेकिन मैं हूं तो प्रभु की। पूर्व संस्कार नहीं प्रभु जी, मुझे महिमा ही नहीं पता थी, मैं यहाँ शादी ही नहीं करना चाहती थी। अब हाँ, अब क्या है, मूल प्रसंग पर अपने को केवल रहना है। व्यवहार में उतर जाएंगे तो फिर बहुत विस्तार है व्यवहार का। मूल प्रसंग है कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं, ब्रजवासी होने के नाते। तो आप श्री कृष्ण का चिंतन करती रहिए और ये ठसक रखिए कि मैं प्रभु की हूं, पक्का होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए हम जैसे अपने वृंदावन में जो भी जुड़ते हैं आके, तो उनको एक बात जरूर सिखाते हैं कि अगर निरंतर भजन नहीं हो रहा तो ठसक रखियो, हमारे माई श्यामा जू को राज। हम ये जरूर कहें, तो बच्चा बच्चा है, हमारे माई श्यामा जू को राज, क्योंकि हम श्री जी के हैं। हम ये ठसक हमको भगवत प्राप्ति कराएगी कि हमसे काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, मेरी लाडली जू, मेरे लाल जू, इसी से भगवत प्राप्ति। आकाश जी, राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत समय से एक प्रश्न विचलित करता है कि यदि हम इस जीवन मरण के अनंत भंवर से निकलकर ब्रह्मांड नायक, जो कि खुद भी अनंत है, उनमें विलीन हो जाते हैं, तब भी हम अनंत ही रहेंगे। ये अनंत का अलौकिक रहस्य क्या है? नहीं, अनंत नहीं रहेंगे। समुद्र की तरंग वायु विकार के कारण है, वायु विकार हट गई तो आपका अगाध समुद्र स्वरूप है, अगाध अथाह, ऐसे अनंत है। अनंत का मतलब ऐसे अनंत नहीं है, अगाध समुद्र, जिसका अंत ना पाया जाए उसे अनंत कहते हैं, जिसकी था न पाया जाए उसे अगाध कहते हैं, अथाह कहते हैं। वो परमात्म तत्व अथाह अगाध अनंत है, तो तुम इसमें भय क्या है? तरंग बन करके हम उस समुद्र में ही उछल रहे हैं, समुद्र ही है। वायु विकार हटा, शांत समुद्र, अगाध समुद्र, अपना अस्तित्व खत्म हो गया। क्योंकि अभी अज्ञान है, वास्तविक ज्ञान हुआ नहीं, इसलिए डर लगता है, इसलिए चिंता कि यार आखिरकार क्या कैसा। ये सब आखिरी वाली बात मत सोचो, कदम वाली बात सोचो। जो आगे का कदम दिखाई दे रहा है, अगर उस पे हम पैर रखते चले गए तो अगली मंजिल हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगी। जैसे हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना शुरू करें और थोड़ी देर के बाद फिर किलोमीटर गिने, कितने किलोमीटर है? बोले अभी तो 19 किलोमीटर है। यार 19 किलोमीटर, और ये गिनना बंद कर दो और राधा 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 मस्ती से डोलते चले जाओ, पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा लग जाएगी। तो परमार्थ के अगर किलोमीटर गिरोगे तो बहुत कठिन है,
क्योंकि आगे की पता नहीं है ना। अब जैसे आप अनंत पे विचलित हो गए, अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है, वो परमात्मा है, उसी में आप हो गए तो आप परमात्मा स्वरूप हो गए। ये ज्ञान की बात है। और भक्ति की बात है, उसके दास हैं हम, उसके सेवक हैं हम, तो उसके समीप हम सेवा में सुख का आनंद ले रहे हैं। उसकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, उसी के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं, आनंद का अनुभव परमात्मा। जैसे अच्छा दोस्त मिल जाए तो कैसा समय कटता है, अगर धनी मिल जाए और समर्थ मिल जाए और बलवान मिल जाए और सर्वज्ञ मिल जाए और सिर्फ हमारे मन के अनुकूल चलने वाला मिल जाए, सिर्फ हमारे मन के अनुकूल, तो कैसा रहेगा? ये तो निहाल हो जाओगे ना। ऐसे दोस्त हैं भगवान हमारे, ऐसे पिता हैं भगवान हमारे, ऐसी माता हैं भगवान हमारे, ऐसे सर्वस्व हैं भगवान हमारे। ये तो सुख का विषय है, डरने का विषय थोड़ी कि उस अनंत में मिलके हम अनंत हो जाएंगे। ऐसे अनंत नहीं, इसे नानात्व तो कहते हैं। महाराज जी, एक दृश्य दिखता है बार बार मेरे को सपने में, जैसे एक ब्रह्मांड से हम दूसरे ब्रह्मांड में। देखो देखो बच्चा, स्वप्न असत्य है, स्वप्न असत्य है, जागृत असत्य है, साक्षात्कार जागृत और स्वप्न से अतीत है। जो न स्वप्न है न जागृत है, उस भगवत साक्षात्कार, इस जागृत में जो देख रहे हो, इसे भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शंकर जी का अनुभव, सत हरि भजन ये जगत सब सपना। न ये रूप 50-60 वर्ष पहले नहीं था और पता नहीं कितने दिन बाद नहीं रहेगा। बीच में केवल दिखाई दे रहा है, इसका अस्तित्व है, सपना है। जैसे जगे तब सपना नहीं, और जब सोने के लिए लेटे थे तब सपना नहीं, बीच में सपना आया। बच्चा, ये स्वप्न है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था से अतीत तुरी अवस्था, भगवद आनंद की स्थिति में जब जाओगे, फिर जो दिखाई दे सो हमसे बताना आके, तो बताने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि वो अनिर्वचनीय आनंद होता है। अभी जागृत में कोई झांकी आ गई जरा सी, स्वप्न में कुछ ऐसे कोई महत्व नहीं। छोटी मोटे अनुभवों को जब सोहनी लगा के हटा दो, तब उस महाअनुभव का अभी कुछ नहीं। मतलब हमारे सामने भावात्मक झांकी भी आ जाए तो हम कोई जीवन मुक्त थोड़ी हो गए। उसके लिए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब पर विजय प्राप्त करके तब जीवन मुक्त अवस्था। इसीलिए क्या होता है कि छोटे छोटे अनुभव, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मानसिकताएं, हम उसको भगवत प्राप्त मान लेते हैं, हम उसको दिव्य मान लेते हैं। हमको दिव्य पाना है। अब छोटे छोटे भोग, छोटी छोटी कामनाएं, छोटा छोटा फुसला देना, इससे मुझे क्या होगा? मुझे उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है। मुझे ये छुपा छुपी का खेल नहीं खेलना कि स्वप्न में आप झलक दे गए, ऐसे दे गए, ऐसे। शर्माओ मत, सामने हमारे प्रकट हो। मैं देखना चाहता हूं कि आखिरकार परमात्मा कैसा है। आप चाहे जिस भाव में समझो, आप मुझे दिव्य दृष्टि दो, मैं आपको देखना चाहता हूं। मैं आपका अंश हूं और भगवान ने दी है, जैसे अर्जुन को दी, ऐसे भक्तों को दिव्य दृष्टि दी है और उनको अनुभव हुआ, परमात्मा का अनुभव हुआ। बिना अनुभव के ऐसा नहीं कि संसार में भगवत प्राप्त महात्मा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान को आप प्राप्त करने का ये जो अवसर मिला मानव दे, ये छोटी मोटी बातों में मत, सही ढंग से चलोगे तो वास्तविक भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांग, अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद की अनुभूति, या भगवत साक्षात्कार प्रिया प्रीतम के रूप में जो जैसी भावना करता है। तो अभी छोटी मोटे प्रश्न जो अंदर उठते हैं, जो जागृत अवस्था की छोटी मोटे कुछ चकाचौंध आकर्षण और दिव्यता और स्वप्न की दिव्यता, इनको सबको गुप्त कर दो। हम साक्षात्कार करने के लिए निकले, जिससे जन्म मरण का चक्र हट जाए, भगवत स्वरूप हो जाए, भगवदानंद में। वो भयावह स्थान थोड़ी, उसका थोड़ा अनुभव होने पर अभय हो जाता है जीव। आप कह रहे हो भय लगता है, तो अभी वो वस्तु अज्ञानी हूं महाराज जी। नहीं, हम आपको कह रहे हैं, हम तुम सब अज्ञानी हैं, हम तुम सब अज्ञानी। पर्दा हटा, ज्ञानी हो गया, वही आप ज्ञान स्वरूप हो। जो पंच भौतिक शरीर ये वो ये है, और जो इसमें आत्म तत्व वही आप में है। थोड़ा पर्दा लगा के भोगों में खेल रहा है, वही अज्ञानी हो गया। जो पर्दा हटा के भगवान को, तो वही ज्ञानी हो गया।